पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य कुसमी में एक पुजारी की हत्या हुई थी। महाशिवरात्रि के दिन में 75 साल के वृद्ध थे, वो उनको मार दिया एक केवट ने। और मारने का सिर्फ उसके दिमाग में एक ही कारण था, ये ब्राह्मण है, ये टीका लगाते हैं। तो उसने उनके ऊपर हफ्सा से प्रहार किया, उसकी नृशंस हत्या की। इसके पहले भी वहाँ तहसीलदार की एक हत्या हुई। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि उसमें भी उसी का हाथ था। और उसके बाद भी वहाँ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एसडीएम कार्यालय के सामने उसने अपना बूचड़खाना आदिवासी की ज़मीन में कब्जा करके बनाया है, अपनी एक गोमती वहाँ बनाया है और वहाँ से जितने भर अवैध काम करता है। उसने जब उनको मारा तो उसमें बालू है वहाँ पे, तो बालू के नीचे उसने 2-3 तलवार और रखी हुई थी कि अगर इस तलवार से कोई दिक्कत होगी तो हम दूसरे तलवार से। तो जो इस तरीके से नृशंस हत्या हुई है वो निश्चित रूप से ये बहुत ही खराब चीज़ है। और ये जो देश में माहौल बना है, हर जाति के निशाने पे ब्राह्मण है। ब्राह्मण से हर व्यक्ति, ब्राह्मण से ये उनको ये लगता है कि हमारा शोषण किया, ब्राह्मण ने ये किया। सच्चाई उनको समझना चाहिए कि ब्राह्मण ने शोषण नहीं किया, ब्राह्मण ने ज्ञान दिया, दिशा दिया। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, उनको पढ़ाने लिखाने का जो भी काम किया सब ब्राह्मण ने किया। लेकिन जो अल्पज्ञानी है, जिनको ज्ञान कम है, और उसने जो मर्डर किया केवट ने, वो सोशल मीडिया देखता था एक बगल में, और उसमें सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें, वो जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसके दिमाग में फीड थी और उसने मर्डर किया। तो समाज में ऐसी चीज़ें ना आए, दोबारा ऐसा काम ना हो। जिसने अपराध किया है उसको पर्याप्त दंड मिले। उस जो अवैध कब्जा किया है उसका अवैध कब्जा को जमींदोज किया जाए। यही सब मांगों को लेके हम लोग गए थे। पुष्पेंद्र जी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से, सिर्फ इसी काम के लिए आए हैं। और फिर हम लोग अभी कुसमी से आ रहे हैं और वही हम प्रशासन से मांग करते हैं कि निष्पक्ष करें काम। चूँकि जो पेशाब कांड हुआ था सीधी में, उसमें तो 24 घंटे में आपने घर गिरा दिया। ये दोहरा मापदंड जो मध्य प्रदेश सरकार का है वो ठीक नहीं है। आज 8 दिन हो गए हैं और अभी तक उसकी जो अवैध गोमती है बूचड़खाना, उसमें कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वहाँ एसडीएम और तहसीलदार। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो प्रदेश सरकार से और से हम लोग मांग करते हैं कि ये जो सही है, निष्पक्ष चीज़ें हैं और सच है जो, उसमें करें। ब्राह्मण है तो क्या उसको देश में, हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है? ये तो कोई बात नहीं है। और जो पूरे देश में व्यवस्था फैली हुई है, अभी दूसरा यूजीसी वाला मामला आ गया। यहाँ यूजीसी के समर्थन में इन लोगों ने जाम किया, एम्बुलेंस खड़ी रही, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हुआ, पर उसको कुत्ते का जो है उन्होंने ज्ञापन डाला, कलेक्टर को दिया। तो ये जितनी भर जो है इसको जितनी हुड़दंगी जो हो रही है वो सब समाज कर रहे हैं। उनको भी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि जो सही चीज़ें हैं सही काम करें और ये दिमाग से हटा दें कि ब्राह्मण आपका दुश्मन है। ब्राह्मण दुश्मन नहीं है, आपका मित्र है और आपको हमेशा सही राह दिखाया है। और यही सब चीज़ें हम लोग हैं, बस यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी और विस्तृत में बताएंगे। आप सभी को नमस्कार। एक तो पहली बात ये कि चूँकि हम लोग कुसमी गए हुए थे, वृत्तांत आप सभी को समक्ष है ही, और लेट हुए, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, इसलिए तहे दिल से आप सभी को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे। और विषय ये है कि यूजीसी सवर्णों के लिए एक तरीके से काला पानी की सज़ा। भारत सरकार ने यूजीसी 2013 का एक कानून लेके आई थी, इसके बाद 2023 का एक कानून लेके आई और 2026 का। 2023 का जो कानून था उसको परिपत्र उसका जारी नहीं किया था 2023 का, और 2023 का परिपत्र अभी कम से कम 7-8 दिन पहले उन्होंने जारी किया, आनन फानन में जारी किया मध्य प्रदेश सरकार ने। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि इतनी जल्दी क्यों पड़ी है भाई आपको, जब सर्वोच्च न्यायालय में यूजीसी 2026 के नियम को लेकर के, चूँकि हम सब तो सर्वोच्च न्यायालय को मानने वाले लोग हैं, हम सब एकता और अखंडता की बात करते हैं, और जो उद्दंड लोग जिन्होंने अभी सोमवार को इस तरह की उद्दंडता दिखाई, जिनको ना शासन का, ना प्रशासन का, ना किसी भी प्रकार से कतिपय लोगों का कोई भय नहीं, इसका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हो
कौन से देश का निर्माण करना चाह रहे हो, कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हो, ऐसा कौन सा अलग सा देश बनाओगे? क्या सवर्णों को आप काला पानी की सजा दे दोगे? हम सबको, यहाँ करनी सेना के भी हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मातृशक्तियाँ भी बैठी हुई हैं, मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, जब आप 2013-14 में भारत में या मध्य प्रदेश में ये जो सरकार आई आपकी भारतीय जनता पार्टी, तो आप ये कह के चिल्ला करके पानी पी करके कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम राज्य आ जाएगा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से परिकल्पना की थी वो भारत देश हम बना देंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे, सर्वभाव संभाव की बात करते थे वो लोग। एक बात आप सबके समक्ष हम कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण ने ही ये कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये किसने सिखाया है? ये ब्राह्मण ने सिखाया है। तो इन परिकल्पनाओं को जिनने मूर्ति रूप में, साकार रूप में परिणित किया है वो कौन है? वह ब्राह्मण है। सवर्णों ने, हम सवर्ण की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम तो ये जो हमारा अंग है, इस अंग के रूप में जैसे हमने विभाजन हमारा कि हाथ, मुंह, पैर, पेट, ऐसे ही वर्णों का भी एक विभाजन किया गया। लोग पानी पी करके गाली बकते हैं कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, मनुवादियों ने ये कर दिया। हम उनको ये बताना चाहते हैं और सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि यहाँ जो रीवा में जिस प्रकार से तांडव मचाया गया, 300 लोगों पर FIR की गई, उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोका, पूरी रोड जाम करी और लेटे हुए थे। उनको किसी भी प्रकार से सरकार का, शासन का, प्रशासन का कोई भय नहीं था। ये उनको मनोबल मिल कहां से रहा है साहब? कुछ कतिपय लोग जो ये बीज जो हैं, ये 15 साल से 20 साल से 25 साल के जो लड़के हैं, उन लड़कों पर वो जो बीज बो रहे हैं, जो कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। और हम लोगों के लिए, सवर्णों के लिए जो UGC का जो नियम है, हम ये बात करते थे कि हमारे बच्चे, हम बच्चों का भविष्य देखते थे कि पुत्र सुपुत्र कतय धन संचय, पुत्र कुपुत्र कतय धन संचय, ये बात करते थे। उन बातों की परिकल्पना हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, हमारा तो मन वहां लगा रहेगा। उनको तो दब दब करके, अगर कोई भी अन्य समाज का बच्चा उन पर किसी भी प्रकार से लांछन लगा दे तो उसकी बात तो सुनने का अधिकार भी नहीं। अरे साहब, मैं तो ये कहता हूं कि कोर्ट भी दलील सुनती है, चाहे वह आरोपी हो, उसकी भी दलील सुनती है कि नहीं सुनती है? एक पर्चे तो एक पक्षी कार्यवाही तो नहीं होती, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार तो एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है, सवर्णों के लिए काला पानी की सजा दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सवर्ण तो इस देश के निवासी ही नहीं है, काला पानी की सजा दे दो। नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी क्या इस देश को 2 भागों में विभाजित करना चाहते हैं? एक सवर्ण वर्सेस बनाना चाहते हैं? ये खाई क्यों? क्या इस देश में सवर्णों ने इनको वोट नहीं दिया? क्या इन्होंने, अरे वोट तो चलो ठीक है, राजनीति में मैं तो ये कहता हूं चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन क्या आप कौन सा देश बनाना चाहते हो? क्या सवर्णों के बच्चे इस देश के बच्चे नहीं हैं? उन लोगों के भविष्य के साथ आप जिस प्रकार से खिलवाड़ करना चाहते हो, ये कतिपय अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज कतई इस तरह के कानून को कतई लागू नहीं होने देगा। और हमारा तो ये कहना है कि 19 मार्च को जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास यह रखा हुआ है, तो आपको ये कूदाकादी करने की जरूरत क्या है साहब? आपने ये रोड क्यों जाम करी? और आपने शासन और प्रशासन की आपको कतिपय भी डर नहीं है? तो ये सब चीजें किसके कहने पर हो रही है और किसका बल मिल रहा है, किसका संबल मिल रहा है? ये आप सबके माध्यम से हम सब पूछना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर हम सवर्णों के खिलाफ ये UGC कानून लागू होता है तो ये ध्यान रखना, ये जो सरकार है, UGC का फुल फॉर्म जो इन्होंने जो भी दिया हो, लेकिन सवर्णों ने एक ही इसकी परिभाषा दी है, उल्टी गिनती शुरू। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि कौन सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवर्णों के खिलाफ इस प्रकार से कोई भी कतिपय किसी भी प्रकार से हम लोग अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं सहेंगे। पूछ लीजिए जो भी पूछना।